स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 समकालीन भारत भूगोल के पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जिसमें पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तट, प्रायद्वीप, द्वीप, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रायद्वीप। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पूर्वांचल। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल है। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कोरोमंडल, कन्नड़, कोक्कन, उत्तरी सरकार। इसका उत्तर है कन्नड़। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कन्नड़ कहलाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। इसका उत्तर है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, भाबर क्या है? इसका उत्तर है, भाबर मैदान का वह भाग है जहाँ नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की तलहटी में अपने साथ लाए कंकड़, बजरी तथा रेत का निक्षेपण करती है। अगला प्रश्न है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। इसका उत्तर है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में हिमालय के 3 प्रमुख विभाग निम्नलिखित है। पहला, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। दूसरा, मध्य हिमालय या हिमाचल। और तीसरा, बाह्य हिमालय या शिवालिक। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? इसका उत्तर है मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। इसका उत्तर है लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप प्रवाल भित्ति के हैं। 1973 में इनका संयुक्त नाम लक्षद्वीप रखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर और खादर। इसका उत्तर है, बांगर और खादर में निम्नलिखित अंतर है। बांगर एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाली मैदानी पट्टी है। खादर एक नई जलोढ़ मिट्टी वाली पट्टी है। बांगर में कंकड़ होते हैं, खादर में महीन मिट्टी होती है। यहाँ पर आए बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, जबकि यहाँ पर आए लगभग प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। बांगर कम उपजाऊ है, जबकि खादर अधिक उपजाऊ है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। इसका उत्तर है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में निम्नलिखित अंतर है। पूर्वी घाट या दक्षिण पठार के पूर्वी हिस्से पर है। पश्चिमी घाट या दक्षिण पठार के पश्चिमी हिस्से पर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, एक टूटी हुई पहाड़ियों की श्रृंखला है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, ताल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट दर्रों से इसे पार किया जाता है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जो 1500 मीटर ऊंची है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, भारत के प्रमुख आकृतिक विभाग हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में निम्नलिखित अंतर है। हिमालय क्षेत्र एक नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार या प्राचीन छोटी पहाड़ियों वाला उत्खंड है। इसका विस्तार चाप के आकार में उत्तर पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। यह त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष कन्याकुमारी में है। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में है। यह पर्वत श्रृंखला के रूप में है, जिसमें ऊंचे शिखर एवं घाटियां हैं। यह मेज के आकार का है, जिसमें चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। यह कायांतरित तथा कमजोर अवसादी शैलों से बना है। यह आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से निर्मित है।
इसके 3 भाग हैं, हिमाद्री, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इसके 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। यहाँ की नदियां अपनी युवावस्था में बहती हुई अनेक गोर्ज जलप्रपात और गहरी घाटियां बनाती है। यहाँ की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है, जहाँ अनेक भ्रंश घाटियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, यह मैदान उत्तर में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण में प्रायद्वीप पठार के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। यह मैदान सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों तक हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़ी द्रोणियों में अवसादों के जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। उपजाऊ मृदा एवं अनुकूल जलवायु के कारण यह कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः इसके 3 उपवर्ग हैं, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। जिसमें पहला है मध्य हिमालय। इसका उत्तर है, इसे हिमाचल या निम्न हिमालय भी कहते हैं। यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर तथा महाभारत इसकी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी जैसी सुंदर घाटियां हैं। धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, नैनीताल आदि सुंदर पर्वतीय नगर इसी श्रेणी में स्थित हैं। अगला मध्य उच्च भूमि। इसका उत्तर है, यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्य श्रृंखला से उत्तर पश्चिम में अरावली तक है। मालवा के पठार का अधिकतर भाग इसी में है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व की ओर संकरा है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले वनस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। बुंदेलखंड तथा बघेलखंड इस पठार के पूर्वी विस्तार हैं। अगला भारत के द्वीप समूह। इसका उत्तर है, भारत में मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं। पहला लक्षद्वीप। यह मालाबार तट पर अरब सागर में स्थित है। पहले इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप समूह प्रवाल का बना है। यह केंद्र शासित क्षेत्र है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की एक श्रृंखला है। ये उत्तर से दक्षिण दिशा में बिखरे हुए हैं। इसके मुख्यतः 2 भाग हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यहाँ की जलवायु विषुवीय तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ पाए जाने वाले पादप तथा जंतुओं में बहुत विविधता है। यह भी केंद्र शासित प्रदेश है तथा इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।